2-3 दिनों तक उतरी नहीं थी यहाँ से, वैसे उतर गई। मैंने उतारने की जरूरत ही नहीं महसूस नहीं हुई मुझे डंडी, पता है ना। जैसी हमारे मैंने सोचा कि अंदर होगी, तुम पे बसता है ना इसलिए तुम बदतमीज बच्चे हो। मैंने सोचा कि अंदर होगी। They are in. They are clever. Clever is good, not bad. They are Clever clever is bad. intelligent, इन्होंने बोला not भी, idiot. हाँ? इन्होंने बोला भी a child who behaves badly. हाँ. Im means a child who behaves badly. मतलब वो bad जो गंदे तरीके से बिहेव करे उसे इम्प कहते हैं। तो तुम्हें इम्प कह रहा है क्योंकि तुम कहना नहीं मानते हो। और लिम्प माने लंगड़ा। कैच वाली पंप, काम करो अपना। कैच वाली पंप, पीली कैच वाली लंगड़ा। देर बार इतना स्टूडेंट्स नहीं लिखा तुमने, स्टेटमेंट नहीं लिखती हो पूरा। इतना स्टूडेंट्स लिखो ना। इन द पिकनिक, पिकनिक पे इतने बच्चे गए थे, लड़के लड़कियां मिला के क्या बना स्टूडेंट्स। Not sure but looking sure. Student. लिखना है जिनको पढ़ा इतना चिल्ड्रन इन द पिकनिक। अच्छा स्टूडेंट चिल्ड्रन लिखा, चिल्ड्रन लिख दो, मिटा दो उसको, चिल्ड्रन लिखो यहाँ से। इतना चिल्ड्रन इन द पिकनिक लिखो। नोटबुक भी ले आए तुम घर जाके? कौन सी? जो लाई नहीं थी इंग्लिश की। अबे इनके घर जाते ही दंगे शुरू हो गए थे। ये तुम्हारे घर में गुंडागर्दी का काम सिखाता है क्या कोई कुछ? एक ने तो नाली में धक्का दे दिया एक को। ऐसे इनने घर में भी नाली है तुम्हारे, घर जाके अंदर नाली में धक्का दे दिया है। हाँ। उतार लो जल्दी फटाफट। अरे गली के अंदर हिंदी फिर वो निकालो। अगर मुझे गिरता आ जाता ना मैं तो अंदर गुजर के जाता। मुझे कपड़े गंदे हो रहे हैं। जल्दी काम कर लो जो मैंने बोला है। देर आ रही है, देर पर इतना चिल्ड्रन इन द पिकनिक। यहाँ से लिखवा रही हूँ, मन से कुछ नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ से लिखवाया मैंने। नक्श इधर देखो, इन द पिकनिक ऐसे लिखना है। PIC या नहीं सी लास्ट में यार गद्यांश। गद्यांश को इंग्लिश में कहते हैं वो पैसेज, है ना। दादी की कहानी पढ़ा दो। तुम्हारे में कॉम्प्रिहेंशन का दादी की कहानी अरे हो गए 5 पूरे हो गए तुम्हारे की नहीं? अब SST याद करो जो मैंने समझाया था फटाफट। चलो मैथ्स की बुक रख लेना बाबू बैग में अपनी अपनी, है ना। ये तुषार का नहीं है ना बैग? तुषार का ही है। अपनी बुक अपनी बैग है बाबू। रुक जाओ मैं अभी देख रही हूँ, इसको चेक करूँ। नेक्स्ट इज द लास्ट बॉय। ये रखो बैग में, ये तुम्हारा है ना। रुको 1 मिनट उधर ही दे रही हूँ बैग, अपना बैग अपने पास। हम सब चीज हमारे बैग में रखिए। मोदी पहले मैं सुनाऊंगा तुम्हारी कॉपी तुम्हारे बैग पे वहाँ। 1 मिनट, ये किसकी है बुक? याद करना अब जो मैंने SST का एक बार सुनो। दिल्ली है शेयर इट्स बॉर्डर विद हरियाणा और किसके साथ शेयर करता है? उत्तर प्रदेश। ISBT इज लोकेटेड। ISBT कहाँ पे? कश्मीरी गेट। डैश मार्केट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग एरियाज है दिल्ली का। क्या? चांदनी चौक। चांदनी चौक। तुम्हारी बुक नहीं है, तुम लाए थे अपनी बुक को? चांदनी किसकी? चांदनी ये रही फिर वो ये बुक होगी, इसके पास नहीं होगी अपनी बुक। ये तो नक्श लिखा हुआ है। मैंने तो यही बुक देखी थी, मैंने तब कहा भी था तो एक ने कहा कि बैठ जाओ उधर याद कर लो, बैठ जाओ अभी इसी से याद कर लो। इतना ये रही, बैठ जाओ उधर। पेज नंबर बताना भाई कौन सा? तेल लगा के आया है। कौन सा ना? 1 मिनट तुम्हारी स्पेलिंग देख लूंगा। लो याद करो फटाफट। ये तेल की रुको पता नहीं हमारे गली में टैग लग रहा है उसके साइड में वाइट पता नहीं क्या लग रहा है।
वो उतार लेने दो उसे। देखो अब यहाँ से पढ़ो, पानी चिपक चिपक से हो रही है देखो। जल्दी याद करो, मैं सुनने वाली हूँ स्पेलिंग के साथ। गंदा टोपा लगना है। टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो। हाँ नानी आज कोई नई कहानी सुनाओ। नानी मैं रोजाना। रोजाना फिर पिट के मारोगी क्या? मैं बोल रही हूँ ना, अपना याद करो, इतना टाइम नहीं है। दिल्ली ले लोगे इंडिया। ढंग से पढ़ो फटाफट। स्पेलिंग भी सुनूंगी मैं, ये ऑप्शन नहीं दूंगी, ठीक है? पढ़ते आए नई पढ़ते आए हाँ। चलो आज मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। Very good. बच्चे अच्छी नानी प्यारी नानी। नानी बहुत पुरानी बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। इसको आगे से पढ़ना तो इजी रहेगा। एक पेन से रख दो इधर साइड में। देखा बाद में दीदी? फिर पढ़ नहीं पाते ना। आप लोग ने शो कर रहा है। बहुत पुरानी हो गई, बात देख है, लो। एक बहुत बड़ा जंगल था। मोती जी इतनी हो गई। बातें मैंने काम करने बोला है ना, बार बार क्या बोल रहे हो? अभी लिखने का कुछ काम नहीं, उसे अंदर रखो, ये याद करना है ना। समझ नहीं आ रही बात? जल्दी याद करो। स्पेलिंग भी सुनूंगी मैं, ऑप्शन नहीं दूंगी, ठीक है? स्पेलिंग भी लर्न होना चाहिए तुम्हें। फटाफट करो, बातें नहीं करनी है। इतना टाइम कोई ना कि बातें ही करते रहोगे तुम। करो फटाफट याद, जल्दी खड़ा हो जाओ, 1 मिनट के लिए खड़ा हो। जल्दी याद करो। इस जंगल में शेर सिंह का शेर रहता था। अपने भोजन के लिए वह जानवरों को शिकार करता था। उससे जंगल के सभी जानवर डरते थे। एक दिन जंगल में शेर शिकार के लिए निकला। वह पूरे दिन इधर से उधर भटकता रहा, परंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम हो गई। भूख से परेशान शेर ठीक कहाँ है? थक कर एक रख दो, तुम अपने बना लो। हाँ, बना लो अपने। एक गुफा के अंदर बैठ गया। गुफा में अंधेरा था। अंधेरी गुफा में बैठा शेर सोचने लगा कि रात में कोई ना कोई जानवर अवश्य वहाँ आएगा। वेरी गुड। उसे मारकर वह अपनी भूख मिटा लेगा। पैसे लाइए, मना कर रखा अरे है। टोपे में थे। टोपे में तो ऐसी नाली में गिर जाएंगे, बाहर जाओगी तो तुम्हें मना नहीं कर रखा, मत लाओ। अपने पॉकेट में रखो सही कहाँ से। गए? ये रहा। टोपे में थे ये तो। तो टोपे में क्यों रख रही हो? अपनी पॉकेट में या बैग के अंदर रखो कहीं चैन में। फिर गिर जाएंगे, तुम्हें ध्यान रहेगा कि पैसे हैं कई बार। लाओ मैं रख लूं। नो थैंक्स। आगे तुम्हारा रखना हमें पता है। वो निकल जाएंगे ना। अब तो पॉकेट नहीं है तुम्हारी इसमें, तो अपने बैग के अंदर रख मैं लो। हाथ में रखूंगी। फिर गिर जाएंगे तो बेकार में ना। आगे बढ़ो। शी स्टडी। कम को क्या बोलते हैं? हाँ? कम आना। यस। शेर को पता नहीं था। हाँ, बोलो। उसे गुफा में सुन लो। राम और उसकी बहन। अभी मैं फिर से पढ़ाऊंगी यहाँ से। इतने पढ़ लो तुम, कोई नहीं। उसकी बहन को क्या हाँ बोलते भाई, हैं? the ISBT is located at dash। हाँ। उसकी बहन को। और तुम्हें नहीं पता उसकी बहन की इंग्लिश क्या होती है? सिस्टर। हाँ। सिस्टर। अभी हमें पता नहीं, हम कॉपी में लिख रहे हैं, नहीं पता लड़की की बात हो रही है, लड़की की है ना, तो हिज ही लगाओ तुम लड़के के हिसाब से। The ISBT is located at dash। ISBT। Is located at dash। कहाँ पे ISBT? ISBT कहाँ पर है? कश्मीरी गेट की स्पेलिंग? ME। K और G कैपिटल बनाना, ठीक है? Delhi shares its border with Haryana and dash। उत्तर प्रदेश। स्पेलिंग? UTTAR उत्तर। उसको रख दो ना, बिखेर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ज्यादा सामने क्या रखते बोलते क्यों? हैं? प्रदेश PRADS। की। हाँ, ज्यादा। मोर। पढ़ती नहीं हो मैथ्स में? लेस और मोर, लेस है उसके बाद मोर आए हैं। और वो दीदी मुझे बताया अरे मैं जाओ, मैं बोले तो डैश मार्केट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग एरिया। चांदनी चौक की स्पेलिंग? चांदनी CHO। वेरी गुड, तुम्हें तो याद हो गया। चलो मेरा भी। तुम्हारा भी सुन लो। मतलब मेरी तरह ही कराऊंगा, आई ना? क्या तुम कोई Delhi shares its border with Haryana and dash। हरियाणा एंड
एस उत्तर प्रदेश। Spelling? UTTAR उत्तर PRADES। Dash market is one of the oldest and most popular shopping areas of Delhi. बोलकर ही सियार को बुलाता बताओ जल्दी। Dash market is one of the oldest and most popular shopping areas of Delhi. अरे हाँ मारे सही है सही है। चुप। हाँ वो तो याद है। हाँ इसलिए वह चांदनी चौक। चांदनी चौक। स्पेलिंग? चांदनी चौक। चांदनी माने उजाला, जैसे चांदनी रात होती है ना, उजाला होता है जब रात को भी। अरे तेरे को चटनी चटाऊंगी, रुक जा डंडे से। दिल्ली शेयर्स इट्स बॉर्डर, ये तो हो गया। द आईएसबीटी इज लोकेटेड एट वेरी गुड। गेट की गुड। अब ये वाले याद करने हैं, एक बार पढ़वा लूं। दिल्ली इज लोकेटेड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल की स्पेलिंग? दिल्ली शेयर्स इज बॉर्डर विद हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। अदर नेम ऑफ बिरला मंदिर का दूसरा नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण टेम्पल। स्पेलिंग याद करनी है। हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट ड्यूरिंग द डैश एरा। हुमायूं का जो मकबरा है, अरे रुक जाओ, टॉम्ब है वो कौन से युग में बना था? मुगल युग, मुगल एरा में। MUGHL, ये H है। चांदनी चौक मार्केट, चांदनी चौक मार्केट कहाँ है? ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली में है। याद करो स्पेलिंग के साथ। मासी जी, हाँ क्या वह अपने घर जाती है? तुम खुद बना लो, मुझसे मत बोलो। मुझे बस ये बता नहीं, दो, जा रही है, जा अपने रही है। घर क्या बोलते हैं? लड़की है। हरा हाँ बस बनाओ। हाँ यहाँ से पढ़ो जहाँ से मैंने बोला था। तो उसे शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। पैर अंदर की ओर जा रहे थे। पैरों के निशान देखकर सियार समझ गया कि उसकी गुफा में शेर छिपा बैठा है। सियार चतुर था। वेरी गुड। उसने जांचने के लिए कि गुफा के अंदर शेर है या नहीं, जोर से आवाज लगाई। अभी याद करो, थोड़े में सुनूंगी। स्पेलिंग के साथ नाम छोड़ो। क्या कोई तकलीफ? बोलो। दिल्ली इज लोकेटेड इन इंडिया। नहीं तकलीफ है ये वाला। तकलीफ है, बताओ। दिल्ली इज लोकेटेड इंडिया। हाँ मूर्ख। सियार की आवाज सुनकर उसने सोचा कि हो सकता है वेरी गुड। गुफा प्रतीक बोलकर ही सियार मासी जी, पियानो तो बजाते हैं ना, तो बजाने को बोलते हैं? बीट सिंगिंग। लाओ डंडा बजाओ, बताना क्या बोलते हैं। सिंगिंग। मैंने बताया राधा डस। कोई भी मैंने बताया ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बजाते हैं उसको भी प्ले कहते हैं। प्ले या ध्यान रखना। चलो आगे। बीट एंड बोलो। बीट एंड बोलो। बोलो। इसमें तो एक चीज होती है जो दिल्ली बढ़ गई। बढ़ गई। दिख रही है कोई तुम्हें? बढ़ गई। हाँ, इधर की उधर की देखो। बुलाती है पर जाने का नहीं। आती है तो जाने का नहीं। क्या हुआ? क्या निकल रहा है तेरा? This is flower. Wow. So soft. जैसे होने लगा था और जैसे स्मेल आ रही है Soft अरे है। पानी गिर रहा है। अभी वही भरी ना। हाँ मेरे बाल में दर्द हो गया। जैसे टोपे से होता है ये। हाँ टोपा लगाओ। मेरे देखना ये तो कुछ नहीं हुआ। सीधे सीधे मेरे बाल मेरे उड़ गए बाल। टोपा क्यों निकालते हो तुम बार बार? टोपा टोपा लगाओ। मेरे तो बाल में दर्द। टोपा नहीं निकालना है। मासी जी मैं कब आए?
बता दो आए को क्या बोलते हैं? मुझे बता के गए थे कौन कब आए। ये कम कब को क्या बोलते हैं? वैन। हाँ वैन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। कौन सा, देखो वैन लिख के बस वैन को हटा दो। अब तुम वैन लिख के अब बनाओ वे कब आएगी, इंग्लिश क्या होगी? वे कब आए, कब के लिए लिख दिया, वैन लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सोचो कौन सा टेंस से पहले? ये वो प्रेजेंट पास्ट इंडियन है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? नहीं लगती। एक चीज ध्यान रहे, WH फैमिली वाला दे दिया। जब भी WH वाला देंगे ना तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब बताओ पास्ट इंडेफिनिट की क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? पास्ट इंडेफिनिट की एक होती है जो कि डिड नॉट में लगती है, तो लगाई जाती यानी डिड है, डिड लगाओ वैन के तुरंत बाद। जब भी WH वाला कुछ भी आ जाए ना, भाई हाउ की, तो डिड लगा देना साथ में। हाँ है। नहीं एक पढ़ो। कम ठीक मछली हम पढ़ेंगे। वी विल स्टडी। ठीक है, राधा पियानो नहीं सीखती है। राधा डज नॉट लर्न प्ले पियानो। लर्न टू प्ले पियानो भी लिख सकते हो। लर्न टू प्ले पियानो। वे अधिकतर देर से आते हैं। दे कम हाँ, अधिकतर के लिए क्या बोलेंगे पहले? एवरी ऑफन, दे ऑफन लिखो अधिकतर के लिए। दे ऑफन। हाँ कम लेट। हाँ अधिकतर नहीं हो सकता है गुफा उसके डर के इसलिए वह होशियार को आवाज देकर बुला ले। हाँ बन गया सारे। अब तुम्हें कितनी देर होगी है इसका टॉपर? फिर मैं चांटा ऐसा बजा दूंगी ना, बहुत देर होगी तुम्हें। प्यार से समझ नहीं आती बात। थप्पड़ खाना है, कितनी बार बोल रही हूं, समझ नहीं आ रहा है टोपा। पप्पड़ भी लाए हैं। पप्पड़ सीधे उठो, पढ़ो अपना। पागलपन करता रहता है। छोड़ दिया बस, मैं नहीं दे रही है। अब देने की जरूरत भी नहीं है, कल से घर जाएगा सीधे लेके आएगा, बजेगा अगर नहीं लेगा। खुद एक ही बार में लेके आना है जो भी सारा सामान। मेरी पेंसिल लिए ना, अब देख। ये गलत क्या, पहले सही बना रही थी। क्या वाला है तो तुम्हें नहीं पता? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। सही बना रही थी, फिर बाद में मैं बना दिया, लगा दिया। हाँ और मैं शेर छिपा बेटा है अपनी जान बचा कर वहाँ से भाग गया। हैप्पी फैमिली। देखो स्टडी की स्पेलिंग देखो इसकी। ये भाई है, अब देख लो एक बार चेक कर लो पहले सही से। जब तुम कर लेते हो चेक करो ना, स्टडी की बोल सही रही है, लिख गलत रही हो। 10 तो हाथ में पेन लिए रहती है, बताओ लिख के गई ना। पहले एक बार ध्यान दे लो कि मैंने सही किया है कि नहीं, ऐसे देखो पहले सारा। वो जो है ना, नारायणा, नारायण पढ़ना है पर से। नारायणा मूर्ति, नारायणा। अरे बोल देना मोटर बंद कर देंगे। मोटर बंद कर दीजिए। नारायणा, नारायणा नीचे नारायणा, चौंकी भाग गई है। नारायणा, चौंकी भाग गई है। नारायणा। क्या बताया मेरा? क्या बताया है? पर लगता है कि ये The Chandni Chowk market is in dash. The Chandni Chowk Market is in dash. called Delhi. The Humayun's tomb was built during the dash era. Era? हाँ, कौन से काल में बना था? मुगल गुड। The other name of बिरला मंदिर is dash. लक्ष्मी नारायण मिश्रा। नहीं, मिश्रा कहाँ से आ गया? लक्ष्मी नारायण मिश्रा। अरे यार क्या बोल रहा हूँ? नहीं, लक्ष्मी नारायण टेम्पल। हाँ। Delhi is located in dash India. मिश्रा मिश्रा बोल रहा हूँ। है? Delhi is located in dash India. नॉर्थ पूछी थी। हाँ, Delhi is located in dash India. लेट की नॉर्थ। ये तो इसके रोज के कारनामे हैं, बड़ी बातें नहीं हैं। ये जो अभी गड़बड़ हुए बजेगा, एक बार चेक करने बोला है मैंने। डांस करना नहीं है, डांस कर ले लेकिन काम भी करना है। ये लास्ट वाला मैं बता डांस रहा के हूँ। लिए मना नहीं है। हरियाणा। Delhi shares its borders with dash and dash. हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं, प्रदेश बोलते हैं, ठीक है? पा में से रानी कहते हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश। प्रदेश क्या बेटा? उत्तर नहीं, प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यूपी
चलो आगे याद करो। तो उत्तर प्रदेश के है। हर घटना अभी तक शिक्षक रखी हुए हैं। के साथ हुई है। कहानी बोलचाल की सरल भाषा में बोल दिया मंदिर में मोटर एक बार कही गई है। इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, सीखती है। कहानी सुनने के साथ साथ कहानी लिखना भी आना चाहिए। कहानी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों के ध्यान रखना चाहिए। चलो बना लो। तेरा गुस्सा पहला है तब का है। चलो भाई बता ट्रू फॉल्स भी याद हो गए? नहीं ये सुनाएगा है तो हाफ इन द ब्लैंक्स बताओ। दिल्ली शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद डैश एंड डैश। अरे ओ हरियाणा उत्तर प्रदेश। दिल्ली इज लोकेटेड इन डैश इंडिया। क्या क्या मोटर बन गई। बोला मैंने कहा मोटर भर गया, मोटर भर गया कि पानी भर गया। और मेरी ऐसे हाथ पैर टूट जाएंगे जो ये करती हो ना तो मुझे ना पता है एक छोटा सा बच्चा हमारे यहाँ पे ना यूं हमारे स्कूल में यूं से मारा हुआ ऐसे गिर गया। मेरे भी क्या ऐसे ना हाथ पैर टूट जाते हैं, मजाक लगता है। अभी मैं डंडा बजाने वाली हूँ, जो भी फालतू काम करो। चलो आ जाओ इधर। चलो भाई तुम सुनाओ। The other name of बिरला मंदिर is dash। उधर करना तू। बिरला मंदिर। अच्छा इसमें से मैं देख लिया मूल फेस तुम्हारा। मगन बिरला मंदिर का नाम क्या है? लक्ष्मी। हाँ और नारायण। वेरी गुड और गुड टेम्पल। दिल्ली ये तो हो गया तुम्हारा। दिल्ली इज लोकेटेड इन डैश इंडिया। हाँ सेंट्रल। वेरी गुड याद है तुम्हें तो। हरियाणा की स्पेलिंग बताओ। अच्छे आ रहे भाई ये नहीं आ रहा है आना होगा। हर अच्छे हर भाई ए अन्य भाई साहब चलिए। और उत्तर प्रदेश लक्ष्मी की। लक्ष्मी नारायण की। नहीं हाँ ठीक है नारायण, लेकिन नारायण ही लिखा है तो नारायण। टेम्पल जा रहा है तुम्हारा। पागल मत करो, आ जाओ उधर। मैं कुछ बोल रही हूँ ना, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? जरिए मत जाना। स्टडी तक की जरूरत दिख रही है, चाटा पड़ेगा फिर। मैंने कहा एक बार सही कर लो, आराम से घूम रही है वहाँ जाके। मैं ज्यादा मिट्टी मानते हो फिर? बताओ भाई द हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट ड्यूरिंग द डैश एरा। मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट। मत बोलो, मत बताओ। मेरा अरे क्या Don't tell him। क्या बोला? याद करो, याद नहीं है चलो। she studies more। क्या था? भाई टारगेट भाई ये लगाते हैं, बताइए ना भाई को बताओ। मैं तो भाई कुछ कर नहीं है। ये कर यार। याद करो जल्दी, लाओ चेक करो। दिलवाला का कौन? I studies more। स्टडीज नहीं, आई क्या है प्लूरल है ना, तो आई स्टडी मोर फॉर्म ही रहेगी। आई स्टडी मोर बस हो गया। इधर आओ। 1 घंटे के लिए मैंने क्या रखा? ए आवर होता है, एन आवर वोवल से पढ़ते हैं ना, ऐसे एन आवर बोलते हैं, ठीक है? एच से है ना, लेकिन पढ़ते हैं उसे आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं बोलते उसको, ऐसे एन। राम और उसके भाई बहन मंदिर जा रहे थे। इधर आओ। जो सगे भाई बहन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिबलिंग्स। राम एंड हिज सिस्टर नहीं बोलेंगे, उसके भाई बहन क्या बोलेंगे? सिबलिंग्स। मैम इधर आएगा ना वैन कब बहन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी पास्ट में। वैन वॉज हेल्पिंग वर्ब पास्ट में। कनिष्का सिबलिंग्स SIBLINGS, ठीक है? राम एंड हिज सिबलिंग्स वर गोइंग टू टेंपल, ठीक है? शी स्टडीज दैट। मैं को मैं नहीं ना, ये कौन सा टेंस है? टेंस का नाम बताओ पहले। और बोलो पास्ट इंडेफिनिट। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें? हेड। हाँ है, नहीं हेड नहीं, वो तो पास्ट परफेक्ट में आएगी हेड और थर्ड फॉर्म।
क्या बदतमीजी कर रहा है? अपना करो किसकी हेल्प कर? अरे पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में तो वही होती है डू नॉट हाँ डज नॉट डज होती है। बारह बोला डू नॉट डज नॉट किसमें प्रेजेंट है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगी? अच्छा पास्ट डिड। सिर्फ एक ही डिड और डू क्यों लगेगा? डू तो प्रेजेंट की होती है ना, सिर्फ डिड होता है एक ही इसमें। When do they come? When do When did प्रोजेक्ट करते हैं When did they come? आए हैं यहाँ पे, ठीक है सही है। When do राधा डज नॉट लर्न प्ले पियानो, लर्न टू प्ले बोला था मैंने, टू प्ले आएगा। वे अधिकतर देर से आते हैं, दे ऑफन केम लिख रखा है, कम है वो सी ये दिख रहा है। भाई अच्छा क्या बी। हो गए भाई, आप जल्दी बताओ, याद हो गए तो फटाफट। क्या वह अपने घर जाती है? हाँ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन मार्क लगाओ ना, यहाँ पे पूछ रहा है तो। यहाँ यहाँ मैंडेटरी का कब आए वो? लो भाई रखो अपना, क्या वह मैथ्स का कर लो यार, अपना मैथ्स भी नहीं से घूम के आ जाते हैं, बस कुछ नहीं है अपना। वो मतलब तुम दोनों ने खाने, मेरे वाले कहाँ गए वो? ये घर में ही आके मना करो कि अपना पढ़ो यहाँ पे, बताइए। तो बकवास करते रहते हैं। दो ही आए थे। आगे से लेके पैसे रख लूंगी, वापस भी नहीं करूंगी, बदतमीजी से मना करो, कहना यहाँ नहीं लाना है सब। जा ले डबल घर की बातें क्यों करते हो यहाँ पे, अपना पढ़ो बस, पढ़ने आए हो यहाँ, बातें क्या बनाते रहिए। अपना उससे याद करो, SST का। पढ़ ले। तो लिया ला सुनो, सुन लो आगे का, लो सुनाओ सुनाओ, भूगोल का क्या याद किया? लो सुनती हूँ। हाँ कौन सा टेंस क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? कौन सा ज्योग्राफी टेंस है? भूगोल। ये ज्योग्राफी भूगोल हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें? डू यू डज हाँ वेरी गुड, अब बताओ सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह कौन है? तो इसके साथ डू या डज? डज देखो डज, डज ही है शी है, देख लो कौन है। डज शी वेरी गुड, डज शी। लाओ सुना रहे हो कुछ? मैं सुना ट्रू फॉल्स। डज शी पहले इसका सुन रही हूँ मैं। डज शी कम डज शी जाती है जाने को गो हाँ डज शी गो हाँ, गो डज शी गो हाउस अपने घर जाती है। गो जब मैंने कहा कहीं पे जाते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हो? सुन जा मुझे लड़की अपने घर जा रही है तो लड़की के लिए क्या लगाओगे? हिज हाउस हर हाउस, लड़का होता तो। हाँ भी बताओ, द चांदनी चौक मार्केट इज इन डैश, चांदनी चौक मार्केट का ओल्ड दिल्ली। हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट ड्यूरिंग द डैश एरा। एरा हाँ पढ़ेंगे हाँ। वी स्टडी वेरी गुड, स्पेलिंग बताओ। MUGHL वेरी गुड, वी स्टडी और OLD वी शैल स्टडी। OLDLHI। ओल्ड दिल्ली में हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट ड्यूरिंग द डैश एरा, कौन से काल में बना था हुमायूं का टॉम्ब? हाँ फ्यूचर में नहीं ये क्या बोला? एक बार, बस एक बार। याद तो मुझे पर मतलब बता। द हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट ड्यूरिंग द डैश एरा, एरा वाले में क्या आएगा? हुमायूं का टॉम्ब कौन से युग में बना था? मुगल। हाँ मुगल काल में बना था। अरे मैं तो वो स्पेलिंग सुना मुगल की स्पेलिंग बताओ। हाँ MUGHL गुड, ओल्ड दिल्ली की? OLDLHI। गुड, दिल्ली इज लोकेटेड इन डैश इंडिया। नॉर्थ सेंट्रल। अब इसके थप्पड़ दूंगी ना मैं, देखिए क्या खा रही हो तुम? कागज। खाना नहीं मिला तुम्हें? कभी पिन्नी खाती है। जैसे खाना कोई ना मिलता है। नॉर्थ सेंट्रल। वेरी गुड, सेंट्रल की बताओ। CNTRN। दिल्ली शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद डैश एंड डैश। हरियाणा और उत्तर प्रदेश। द अदर नेम ऑफ बिरला मंदिर इज डैश। वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल। लक्ष्मी की स्पेलिंग? LAKSH LUXMIB। नारायण की? NARA पैरों में टोपा YN टेम्पल की? TMPN। गुड। राधा पियानो नहीं सीखती है क्या रहा क्या ये बताना। क्या राधा पियानो नहीं सीखती है ओल्ड
ओल्ड दिल्ली इज अ हिस्टोरिकल सिटी। पुरानी दिल्ली ऐतिहासिक शहर है। यस गुड। तो क्या लगेगी आपकी दस। हाँ अब सब्जेक्ट लिखो। द डीटीसी बसेस आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम राधा आएगा ना इसके बाद। राधा। हाँ अब नहीं के लिए लगाओ। RAD। अच्छे राधा नहीं के लिए। हाँ भाई Does Radha दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। not learn piano? Not दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Yes. नॉट सीखने की इंग्लिश learn piano. लर्न। Piano. हाँ PIANO. हाँ अरे दीदी क्या? अरे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डज राधा नॉट लर्न बस अपनी ज्ञान बता रही है To play piano. बस दीदी इनका यूनिट ला रही है डांस को फिर पढ़ा दोनों की नजर फिट जाएगी फिर मुझसे। मोदी की तरह देखी मोदी दिल्ली कैसे भाई एक्सपीरियंसेस अ मॉडरेट विंटर। कैसे देख रही हाँ Where are the दिल्ली है ठंड लग जाएगी जब नीचे लेटी ऊपर बैठो। ठीक वे है अधिक देर से आते हैं। ठीक है हो गया ये वाला करो। वे अधिक देर अधिक नहीं अधिकतर। अधिकतर हाँ देर से आते हैं। देर अधिकतर के लिए ओपन हाँ तो ओपन पार देख के ओपन। सिस्टम अब आने की। कम लेट लाओ सुना दो तुम कहती मुझे तो सारा याद है। याद है मुझे लाओ सुन लो। सुना नहीं दी बट हम टू सुना लेट। दीदी बट ये मैंने आपको सुनाया तो था जलवायु। लाओ तो आप सुनूंगी ना आज बहुत दिन हो गए जलवायु को तो। मुझे सुन लो ट्रू फॉल्स सुन लो। टू लेट नहीं दे ऑफन कम लेट खाली। हटा ले बताओ भाई ट्रू फॉल्स बताओ। लो सुन लो अभी मैं इसका सुन रही हूँ उसके बाद सुनती हूँ। दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ट्रू दिल्ली दो भागों में बटी है। दिल्ली एक्सपीरियंसेस अ मॉडरेट विंटर। हल्की ठंड पड़ती है दिल्ली में। अरे दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। यमुना नदी के किनारे बसी है। दिल्ली में यमुना जी है। यस। ओल्ड दिल्ली इज अ हिस्टोरिकल सिटी। पुरानी दिल्ली ऐतिहासिक शहर है। द डीटीसी बसेस आर अ पार्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। डीटीसी की बस में पब्लिक बैठ के जाती है। यस चलो भैया ये याद करके आओ। दिल्ली का कैसा क्लाइमेट है बोलो? ट्रॉपिकल। व्हाट इज द न्यू नेम? हाँ बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडा। सुनो भाई कनॉट प्लेस का न्यू नेम क्या है? राजीव चौक। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का? इंदिरा गांधी। क्या छाती पे बैठ जा। अरे बैठ जाना भाई। अरे बैठ जा प्लीज बैठ जा। देख में बहुत अच्छी याद आई क्या? एक ये देखो धृतराज शुरू हो गया अपनी एक्टिंग में। तुम्हारा भी सुन रही हूँ मैं। बैठो सुन लो सुन रही हूँ बोल रही हूँ ना अभी थोड़ी देर में। अभी देख तो लूँ मैं कुछ देख रही हूँ। अरे चलो अरे मुझे जाना चलो अभी जमाने को गुंडा आ गया जो टोपे से नहीं दिख जाता चलो भाई बता दो। क्या? क्या उसका बोल रही थी वो सुनाने लग रहा था। मैक्स सुना रहे थे तुम आओ जल्दी कर। यार एक्टिंग अरे खुद तो करके जा रहा है 2-3 बार। नहीं करना है तो आ जाओ। देखो भाई मार के जा रहा है भी। मना किया ना। देख पीछे क्या आ रहा है पूरा। क्या चलो आपने इस पे बैठो जगह पे। टोपा लगाओ अपना। क्या हो रहा है? कुछ नहीं है साफ है सब चलेगा। आ जाओ इधर बैठो इधर। ठीक है बापू अरे बचोर सही है भाई तुम्हारे मैंने चेक कर दिया। ईवीएस के क्वेश्चन आंसर लर्न करो फटाफट। चलो इधर 17 के जो भी है मुझे देखना है दिखाओ अपनी नोटबुक दिखाओ फिर मैं देखूंगा। हाँ भाई सुनो तुम्हारे व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कनॉट प्लेस?
कनॉट प्लेस का नया नाम क्या है? ये तो सुना दिए तुमने ही सुना है ना? हाँ मैं एक्चुअली कुछ देख रही थी, स्पेलिंग देख रही थी किस चीज की। किसका बैग है? INDI आ रहे हैं इंदिरा, तुमने IND आ रही है DI, ये तो देख रहे मैं इंदिरा है, इंदिरा है, ठीक है? ये वाली स्पेलिंग दीदी घाघरे धारा व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज दिल्ली एक्सपीरियंस? दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट अब स्पेलिंग ROPICA ठीक है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कनॉट प्लेस का दूसरा नाम क्या है? घर चलो चलते सब है। नया नाम क्या है कनॉट प्लेस का? मैं इसको सुना दूं? निकाल दो। हाँ यहाँ तक सुना देना, ये वाला तो मोटरसाइकिल अभी नहीं सुनना, ये पुरानी है, यहाँ तक सुना दो पहले। ये फिर पूरा बाकी- ये क्या पूरा ये पूरा। पूरा है? अब ये देखो बाद में करना होगा पूरा। अब देखो मैम मैंने मना किया ना, करवा दिया हो, अब बताते नहीं हो मुझे। कितना काम करवा दिया इसमें? अपना मारूंगी खींच के। अब तो करना है, अरे अब तो करना है। हो गया, चुप बैठो बिल्कुल। हो गया तुम्हारा ये, अब तुम अपने टेंसेस वगैरह अरे बनाओ। मेरा भी सुन लो। कहाँ है भाई तुम्हारी नोटबुक? बैठ जाओ, चलो यहीं पे बैठ जाओ, अभी समझा रही हूँ पहले, तो भी याद करने दीजिए वाला। और टेंथ के बाद उसकी छुट्टी। हाँ। इतने में मैं भी सुना दूंगी आपको। अभी तुम्हारा भी सुनती हूँ, बस इनको जो है काम है। मैं ना आपको एक एक पेज सुना दूंगी। लो बाबू करो, किसकी कॉपी है? तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। टेंस करने का हाँ भाई बताओ, बोलो। ये सुनो, ये वाले नीचे वाले मैं सही लिखी हुई है स्पेलिंग। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कनॉट प्लेस? कनॉट प्लेस का नया नाम क्या है? वेरी गुड। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज दिल्ली एक्सपीरियंस? दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? वेरी गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दिल्ली? एयरपोर्ट का नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी की स्पेलिंग? INDIRA वेरी गुड। गांधी। GANDHI और राजीव चौक की? RAJIV और चौक अलग लिखना, चौक की स्पेलिंग? CHOW गुड। ट्रॉपिकल की? TROPICAL हो गए तो याद तुम्हें? इसे बैग में रख लो, ये किसकी बुक है? मेरी है, मेरी राइटिंग मुझे समझ में आई। अच्छा ना, राइटिंग तो है कई बार। ये लो, ये है ना तुम्हारा बैग, इसमें रख देती हूँ। ये नक्श के बैग पे रख दी मैंने। ये 16 तक करने हैं। नहीं बाबू, इतना नहीं करना, 3-4 कराऊंगी इतने में। 3 कराने हैं, 3। साफ साफ लिखना है, गंदा नहीं, मैं ज्यादा काम नहीं कराऊंगी कि गंदा गंदा लिख दो। मुझे एक काम करना, हाँ। जिसने भी गंदा लिखा उसे एक एक्स्ट्रा करा देना। ठीक है, ओए गुड अब जिसने भी गुड एडवाइस। अब वो एक ये बढ़िया करा डुब्बू को। मेरे माइंड में तो आई नहीं ये बात। कैसे करा? तुम घर चली गई, हमने कंजंक्शन प्रीपोजिशन सब समझा दिए। मतलब कल भी कराए थे, आज भी करा दिए। तुम घर चली गई, कल को आई नहीं क्या करें बताइए? ऐसे अभी तो बच्चे थोड़े दिनों की छुट्टी और करेंगे हम पेट्रोल के बाद अपने। हाँ कहाँ जा रहे हो वैसे रोज रोज? अरे वहाँ जाना है मामा, एक तो वहाँ पे शादी हुई है वहाँ का। एक तो मामा है, उनकी शादी हुई है, कितने मामा हैं? अरे नहीं ना, एक मामा थे, वो मोड़ वाले मामा की शादी है। मोड़ वाले? हाँ। फिर चौक वाले मामा की शादी हो गई है। मोड़ वाले मामा की लो, शादी। बैठो उधर। वो- अपना बड़ा बाबू मैं करवा रही हूँ। बस ये 11 दिसंबर को हम जाएंगे, 3-4 दिन तक नहीं आएंगे। चलो जब जाओगे तो क्योंकि ना यहाँ पे तो अच्छा दूर जगह पे है क्या? और जो हाँ। मामी के भाई की भी शादी दिसंबर में ही है। अच्छा हाँ भाई, व्हाट अबाउट एनिमल्स जिनको जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है? अरे बैठ जाओ ना शांति से। गाएंगे याद करने, ये काम करने बोला है, फिर काम नहीं हो पाएगा। क्या करना है? पढ़ो, इसको रहने दो, ये वाला थोड़ा बड़ा है इसमें, आगे से करो। पढ़ो जल्दी, ये वाला करो। तीन करेंगे। नेक्स्ट से कर लो बाबू, इसको रहने दो। नेक्स्ट वाले से कर लो, इसको रहने दो अभी। गर्मी बैठो यार। अरे सुन लो मेरा ये सुन लूं मैं? मैं तो समझाने के लिए पहला सुन लो। राइटिंग एनिमल्स बताओ। That are। यहाँ बैठ जाओ, याद करो। इधर आओ। राइडिंग एनिमल्स क्या है जिनका इस्तेमाल
राइडिंग के लिए किया जाता है, टू ट्रैवल डिस्टेंसेस कवर करने, राइड सवारी करने जाते हैं ना राइडिंग। पैक एनिमल्स, एनिमल दैट हेल्प अस कैरी हैवी, जो हमारा भारी बोझा ढोते हैं अपनी बैक पे, उसको पैक एनिमल्स। ड्राफ्ट एनिमल्स के एनिमल्स जो हेल्प करते हैं हमें, भारी बोझा ढोते हैं, जैसे ऑक्स हो गया, बुल्स हो गया, BULL ऐसे ही है, ठीक है। गॉट टू ट्रेन, ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन रन ऑन, ट्रेन से अच्छा प्लूरल है तो ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। ट्रेन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। व्हाट इज द यूटिलिटी आएगा, मिटा के सही करो। यूटिलिटी माने उपयोगिता, क्या शिकोस। हाँ भाई पढ़ो, पहला पढ़ के सुनाओ। वो अंडे देती है, अंडे देती है। कौन सा टेंस है, देती है, टी है, गर्मी है वो। चाटा रहा बदतमीजी से बोलती रहती है, जब देखो तमीज नहीं है तुम्हें। देखो सर पे तमीज नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल ही, कुछ भी उल्टा बोलती रहती है। इतनी भी अकल नहीं है कितना बोलना है कितना नहीं, बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो तुम्हारी तो। तमीज नाम है ही नहीं है कुछ भी। सामने कहा के बोल दिया। पढ़ो, सामने बोला पीछे तुम्हें तमीज नहीं है, उल्टा बोलोगे। पढ़ो आगे, पढ़ो जल्दी। मुर्गी अंडे देती है। मुर्गी अंडे देती हैं लिखा है, एक है, बहुत सारी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी। तो बहुत सारी के लिए क्या लिखेंगे, देखो हैंड्स। हाँ यहाँ मैंने कहा बुक्स की स्पेलिंग, यूटिलिटी, बुक से देखो कौन स्पेलिंग इसकी, UTILITY है वैसे, पर देखो यूटिलिटी आएगा ना यहाँ पे वर्ड। बुक, बुक EVS की, और एक बुल्स की स्पेलिंग सही करनी है। हाँ भाई कौन सा टेंस है, मैंने पूछा टेंस का नाम बताओ, खुद बनाओगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने परफेक्ट कराया तो मैं बार बार एक ही बात समझा रही हूँ, याद करो यहाँ से। कैसे पता चलता है, EVS की बुक नहीं है तुम्हारे पास, ये री लो। लेसन बताओ कौन सा है, ये 18। उनको ना उल्टा सिखाती है, हमें तमीज है ही नहीं है बिल्कुल ही। हम इतने अच्छे बच्चे हैं और सिखाती उल्टा है मैं। आगे उन्हें बता रही है ऐसे बोलना, बहुत अच्छे काम सिखा रही है। क्या क्या और उल्टा बोल रही ये इन्होंने बोला है। अरे क्या मैंने खुद तुम्हारे मुंह से सुना है जो तुम बोल रही हो, तमीज नाम की चीज ही नहीं है तुम्हें तो। क्या बोल रही थी, पढ़ने में ध्यान हो तो फिर फालतू चीजों में कैसे रहेगा ध्यान। हाँ मजाक हो कोई भी, हर चीज की लिमिट होती है, लेकिन तुम लोग की तो अनलिमिटेड, क्रॉस ही है लिमिट, कुछ है ही नहीं कि कितना बड़ों से कैसे बोलना है, कितना बोलना है, वो अकल ही नहीं है ना बिल्कुल। कौन सा सुनो कैसे पता चलता है, लास्ट में चेक करना है, टी है, ते है, ता है, कुछ भी दिया है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये कैसा है, देती है, सिंपल है। हैंड्स अब काम क्या कर रही है, देना, देने को कहते हैं ले, देखो LAY, और बहुत सारी है इसलिए ले, L छोटा ए बड़ा क्यों बना रहे हो, ए पूरा लिखो ना मोटा बना के पूरी लाइन में, समझ नहीं आती तुम्हें बात। अब देखो दीदी देखो, ए थोड़ा मोटा सा बनाओ अच्छे से, लाइनों में पूरा है। सही है। हाँ ले मिला के लिखो बिल्कुल। सही अब है। बहुत सारी है ना इसलिए S नहीं लगा यहाँ पे। हैंड्स ले क्या देती है, एग, देखो एग्स लिखो चाहे, हैंड्स ले एग। यूटिलिटी बोला, अंटिलिटी लिख दिया, यूटिलिटी, UTILITY, यूटिलिटी बोला, यूटिलिटी माने उपयोग किया जाता है। हैंड्स ले एग, बस ये नहीं बनाने रहने दो। अब ये पढ़ो अगला, नेक्स्ट पढ़ो, पढ़ो फटाफट। हम सब एक साथ पढ़ते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, ते हैं, ऐसे ध्यान देना है, क्या लिखा है लास्ट में, ते है। तो कौन सा टेंस है, तुम्हें सिर्फ एक ही करा है, वही बोलना है अभी से। कौन सा टेंस है, वेरी गुड। अब कैसा है उसका, ये इसमें क्या या नहीं है, तो कैसा सेंटेंस बोलोगे, सिंपल या अफर्मेटिव। हमको क्या बोलते हैं, यू, माई, आई, हम, वी, देखो वी, BULLS। हाँ, और वो पढ़े यूटिलिटी सही। ये वाला पढ़ो पहले वाला, भी थोड़ा देर करो। शिप्स आर यूज्ड टू कैरी पैसेंजर, शिप्स का इस्तेमाल क्यों होता है, पैसेंजर यानी यात्रियों को और सामान को ढोने में, अक्रॉस सीज, समुद्र के द्वारा वो महासागरों से पार करने में शिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड का तो लिखा ही नहीं, शिप्स का लिख के छोड़ दिया बस।
तो यहाँ पे लिख देना चाहिए शिप्स हाँ शिप्स एंड बोट्स आर लिखो या तो फिर है ना दोनों का नहीं करवाना यही लिखा तुमने। अमाउंट्स के बारे में एनिमल्स दैट आर यूज फॉर एनिमल्स नहीं आएगा फॉर एनिमल्स नहीं आएगा ठीक है समझना। एनिमल्स दैट आर यूज टू ट्रेवल डिस्टेंसेस आर कॉल्ड माउंट्स और राइडिंग एनिमल। जिन मतलब जो दूरी तय करते हैं ना उनको राइडिंग या माउंट्स एनिमल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हॉर्सेस कैमल्स ठीक है। फॉर दिखाओ एक मिनट फॉर एनिमल्स मिटा लो कुछ और होगा भी देखते हैं। काम क्या हो रहा है इसमें सिंपल है तो काम क्या कर रहे हो इसमें बताओ मुझे। पढ़ना पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड लगेंगे रीड। स्टडी बोला करो STU DY S बड़ा बनेगा छोटा बना माउंट एरा दैट आर यूज हाँ राइडिंग आएगा। एनिमल्स दैट आर यूज फॉर राइडिंग लिखो एनिमल्स में मिटा के राइडिंग करना है। राइडिंग टू ट्रैवल डिस्टेंसेस जो सवारी के काम आते हैं उन्हें राइडिंग एनिमल या माउंट्स कहते हैं ठीक है। हाँ भाई वी स्टडी वेरी गुड हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हो? साथ साथ वी स्टडी ऑल टुगेदर AL मैथ्स में लिखा था ना ऑल टुगेदर ALTO T को पूरा बनाओ आधा अधूरा सा है थोड़ा घुमाओ ना नीचे से वो तो ठीक बना है। TOGEALTOGETHER तनिष्का याद करो ये लेटने बैठने का कुछ मतलब नहीं है। हाँ याद कर लो मोदी जी मारेगी। फुल स्टॉप करो वी स्टडी ऑल टुगेदर हम सब एक साथ पढ़ते हैं हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ो। हाँ भाई हाउ डज वन ऐसे ही करना है ये बस हो गया तो सिंपल है ना। अच्छा ये तो मोदी जी कोई कैसे घोड़े पे सवारी करता है? हाँ तो करना ये आता है। हाउ डज वन कोई कैसे सवारी करता है घोड़े पे? वन राइड का एस लगा दो राइड्स। अब डज हट गया ना एस लगाओ। वन राइड्स ऑन अ ये क्या राइड्स ऑन अ राइड अरे दो वाले वन राइड्स ऑन अ हॉर्स ये मिटा दो बस एस लगा दो ये मिटा दो ऑन अ राइड मिटा दो। वन राइड्स ऑन अ हॉर्स बाय सिटिंग ऑन अ सीट कॉल्ड सैडल। जब कोई राइड करता है हॉर्स पे बैठ के उसकी सीट को उसको सैडल कहते हैं। एंड कैन कंट्रोल द हॉर्स बाय पुलिंग द रेन। रेन यानी उसके जो वो होती है ना रस्सी से उसको रेन कहते हैं और उसको कंट्रोल करता है खींच के जो उसके ये स्पेलिंग गलत है BRIDLE आएगा। लक्ष्य पागल हो गया है क्या? पर तो नहीं है आग नीचे रखी है क्या नीचे रखी है भाई कोई से भी कॉपी में गंदी ड्राइंग नहीं करते। क्या कर रही है? IDLE अरे मत कर तू कर रहा है ना मैं क्यों कर रही हूँ? मैं नहीं कर रही है कर सुनो नेक्स्ट पढ़ के देखो क्या बनेगा खुद भी बनाने को सिखाती है सिखाती है। कौन सा टेंस है देखो लास्ट से ती है कौन सा टेंस है? वेरी गुड। वह इंग्लिश सिखाती है कौन है लड़का है लड़की है? वेरी गुड शी लिखो ऐसे बनाना है खुद से है ना आगे से नहीं बताऊंगी मैं बस अभी ध्यान दे लो क्या बता रही हूँ। शी काम क्या हो रहा है इसमें? इंग्लिश पढ़ाना सिखाना सिखाने को या पढ़ाने को क्या कहते हैं? नहीं टीच गुड टीच लिखो टी छोटा हाँ भाई ये टेस्ट की स्पेलिंग सही करो ATTA आएगा। अब एक चीज सुन लो नहीं इसमें एक चीज ध्यान दो ATTA A नहीं लिख रखा था इसलिए गलत था तुम्हारा CHED। हाँ भाई शी टीच। अब एक है ना वो मैंने बताया सिंगुलर तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है SES या IE। टीच में क्या लगता है ES। पढ़ा था बेंच बेंचेस CH होता है तो ES लगाते हैं। शी टीच वो क्या सिखाती है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है ई बड़ा बनेगा 3 लाइन में कैपिटल ई बनाओ ठीक है ये लैंग्वेज का नाम फुल स्टॉप। हाँ कहाँ तक हो गया? देखो वन राइड ऑन अ हॉर्स बाय सिटिंग ऑन अ सीट कॉल्ड सैडल एंड कैन कंट्रोल द हॉर्स बाय पुलिंग द रेन्स व्हिच आर अटैच्ड टू अ ब्रिडल फिटेड onto a horse's head। यहाँ अच्छे से कॉमा horse's head है हॉर्स का या अपोस्ट्रोफी एस लगाया ना ऊपर कॉमा लगा दो अच्छे से
ठीक है, उसी के साथ ही लिखना है ऐसे ही। ये ओना राइट मिटा दो यहाँ से, ये 2 बार लिख दिया तुमने, ओना राइट को मिटा दो। हो गया भाई? आया कुछ समझ में? तुमको आ रहा है थोड़ा बहुत समझ? यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या एक होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस लगता है। यहाँ पे हम यानी एक से ज्यादा लोग थे, नहीं लगा कुछ भी। यहाँ भी एक से ज्यादा थी हैं तो नहीं लगा। अगर एक होती तो यहाँ ले में एस लगाते, लेज हो जाता। फिर नेक्स्ट पढ़ो, चलो हो गए? पढ़ो। रवि गाना गाता है। ठीक है, कौन सा टेंस है? ता है आगे लास्ट में। ता है, ता है। अरे क्या कहते थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बताओ, क्या था? इसे बता तो रहा, उसे बताओ। प्रेजेंट इन यहाँ एस लगा दो, राइट। पास्ट बोलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट। स्पेलिंग है मॉडर्न, MODERN। बेटा भी सही करो। पास्ट नहीं प्रेजेंट है जब भी है ना। सुनो, रवि गाना गाता है, अभी की बात चल रही है ना, गाना गाता है वो, तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये मुझे पास्ट से बोल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, बस याद रखो प्रेजेंट के करा रहे और हैं। क्लास में पास्ट चलेगा मेरे। पास्ट अभी भी चल जाएंगे, लेकिन अभी ये क्लियर होंगे तभी ना, अभी समझो जो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट याद रखो अभी। सुनो, सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है यहाँ? रवि। तो रवि क्या है? सब्जेक्ट। बोलो रवि कौन है रवि? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट करता है, बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सब्जेक्ट। तो रवि लिख दो, आर क्या हो गया भाई? ये MODE मॉडर्न बोलते हैं ना, आर साइलेंट बोले। मॉडर्न लिखते हैं हिंदी में मॉडर्न, लेकिन मॉडर्न पढ़ते हैं ना। आर एक्चुअली इसमें आर साइलेंट है। क्या लिखा? राइट मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टुडे। आजकल जो मॉडर्न मीन्स ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल होते हैं ना, नहीं नहीं, यही स्पेलिंग यहाँ मॉडर्न लिखा है, ये भी यही स्पेलिंग है, MODERN। बेटा के सही करो। रवि काम क्या करता है? रवि गाना। पढ़ के रहो, गाना क्या? गाता। गाता है, यानी गाना काम है, गाना गाने का काम है। गाना गाने को क्या कहते हैं? सिंग। सिंगर कहते हैं गाने वाले को, सिंग लिखो सिर्फ, रवि सिंग। एक मिनट, कितना एक की बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दे रहे हो, खेल में मतलब हो। डुगू इधर समझो, कितनों की बात हो रही है? एक की बहुत सारे हैं सब्जेक्ट, एक है ना, तो ये मेन वर्ब है, इसमें क्या लगेंगे? एस ई एस आई है, क्या लगेगा? एस। सिंग्स, रवि सिंग्स द सॉन्ग। आ सॉन्ग लिखो चाहे, रवि सिंग्स अ सॉन्ग। हाँ भाई, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एडवांस्ड, फास्टर एंड सेफ। मॉडर्न मीन्स जो है ट्रांसपोर्ट के, वो कैसे एडवांस है और तेज है और सेफ भी है। एक तो रोडवेज है, ठीक है, 4 बताए, रेलवेज है, वाटरवेज है, एयरवेज। उनकी चीजें रोड पे क्या क्या चलता है वो बताया है, इधर ध्यान ले लो। रेल पे क्या, रेलवे, रेल का क्या क्या, ट्रेन है और मेट्रो का मीटर लिख दिया, वो लगा दो लास्ट में, वो कर दो, वो कर दो। वाटर में क्या चलता है? शिप होता है, ई को वो बना देना। मेट्रो की स्पेलिंग तो कोई भी बिल्कुल आसान से आप कर ले। वहाँ पर जो रोड पे मेट्रो लिख के जाती है, PTR भी, इंग्लिश में भी। अरे अपना याद कर लो ना, सुनूंगी मैं। ये सोने आती घर ही रह जाती, फिर मत आया करो, इससे अच्छा तो यही है। अरे चलो पढ़ो आगे। तुम भी चेक, बार बार कूड़ा भी जाता रहता है, पता नहीं ज्योमेट्री लेके क्यों बैठे हो यहाँ पे? रबड़ को ऊपर रख लो, पेंसिल रख लो, बाहर हो गया काम, इसे साइड में रख दो। 8 तक करूँगा तो, और 8 तक। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट करा रही हूँ, ज्यादा बोलो मत, मुझे सिखाना है, आज कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान देते नहीं हो, मैं नहीं करवाऊंगी आगे से, खुद ही पता होना चाहिए क्या बना रहे हैं हम, ये सीखना है तुम्हें। नेक्स्ट पढ़ो, पढ़ो सेंटेंस, नेक्स्ट पढ़ो बाबू। पीटती हैं, कौन सा टेंस है? ती है, नाम बात तुम लोग बताएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, गुड, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? कौन काम कर रहा है? मेरी मम्मी। कौन है? इस बार खाली मम्मी ने एक नहीं 2 वर्ड आ गए, मेरी मम्मी। माई मदर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। माई मदर, माई मॉम, कुछ भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। हाँ भाई, हो गया ये, चलो याद करना चालू हो जाओ। चलो भाई, फर्स्ट आंसर सुनाओ फटाफट, तो याद हो जाए, याद करते जाओ। माई मदर सब्जेक्ट हो गया। काम क्या करती है वो? पीटने को क्या कहते हैं? बीट। देखो, BEAT, बीट। B फॉर बॉय, BEAT। अब एक मिनट, मम्मी
मम्मी कितनी है यहाँ पे? एक की बात है, बहुत सारी मम्मी एक है, तो क्या रहेंगे बीच में? मैम मेरा एस। माई मदर बीट्स, किसे पीटती हैं? बेटे को। मुझे। मी। यूं नहीं लिखा आपने बेटा, मी। बेटा उसको मी लिखो, फिर फुल स्टॉप। मी। राइटिंग एनिमल सुनो। Animal that I used फॉर राइडिंग, टू ट्रैवल distances. हो गया? हाँ भाई नेक्स्ट पढ़ो। Animal that I तारे आसमान में चमकते हैं। कौन सा टेंस है? ते हैं, लास्ट में पैर मत हिलाओ सामने। बोलो फिर से। पास्ट नहीं है, प्रेजेंट की बात है। बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। 4 बार बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। indefinite tense, present indefinite tense, present indefinite tense, present indefinite उसमें लेदर स्टेप तो आए नहीं। indefinite tense, present indefinite। अब ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूँ ता है, ते हैं, ऐसे बोलूँ है लगाया ना लास्ट में, तो प्रेजेंट बोलना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तारे आसमान में चमकते हैं। टेस्ट हुआ बिल्कुल। पहले तारे, पहले वो लगानी है। अच्छा चलो कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है, शुरू करो। चांद को बोलते हैं चांद को नहीं पता क्या बोलते हैं। मून। चंदा मामा मून। हाँ सुनो, तारे आसमान में चमकते हैं। कौन चमक रहे हैं? तारे। तो तारे क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट लिखो, द स्टार्स। दा लगाओ साथ में। पढ़ा था ना तुमने आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट। द स्टार्स, बहुत सारे हैं तो स्टार्स बस। अब काम क्या कर रहे हैं वो? चमकने को क्या कहते हैं? शाइन। शाइन। वेरी गुड, लिख दो शाइन। SHI। अब रुक जाओ। अब एक तारा था, बहुत सारे थे। बहुत सारे हैं तो मेन वर्ब, रुको, बहुत सारे नहीं, सुन तो लो। बहुत सारे हैं ना, तो मेन वर्ब में SES नहीं लगेगा। बहुत सारे हैं तो नहीं लगाते हैं, ठीक है? इस शाइन में कुछ नहीं लगेगा। द स्टार शाइन, कहाँ पे चमक रहे हैं? आसमान में। इन द स्काई में। इन द में के लिए इन लगाते हैं। इन द स्काई। मेरा पैक एनिमल से ड्राफ्ट सुनाओ। Animals that help us to carry heavy loads on their back. ठीक है, ड्राफ्ट एनिमल्स। Animals that help us to कैरी heavy loads, for example, oxen, bulls, etc. हाँ भाई, आया कुछ समझ में आ रहा है अभी? हैं? सिंपल बनवा रही हूँ बिल्कुल अभी। नेक्स्ट पढ़ो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अभी सिंपल सीख रहे हैं हम। पढ़ो नेक्स्ट। मतलब ये सारे बाद में करने हैं। हाँ अभी सिर्फ नहीं, प्रेजेंट का फर्स्ट ही करा रही हूँ अभी सिर्फ। ये वो वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बस इतना याद रखो अभी। चलो नेक्स्ट पढ़ो सेंटेंस। वाले करवा दीजिए, उसमें मजा आता है। अरे नेक्स्ट पढ़ो ना, जो बोल रही हूँ मैं। Doesn't do। पढ़ो। तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो। तुम अपने माता मानते हो, ते होता है, आ गया लास्ट में कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड। अब यहाँ पे तुम अपने माता पिता का कहना कौन मानता है? तुमको क्या कहेंगे इंग्लिश में? तुमको तुम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। कौन जो काम कर रहा है ना, अपने माता पिता का कहना कौन मान रहा है? तुम कौन है? सुन लो इधर, समझो क्या है तुम? सब्जेक्ट, ठीक है? तो तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप। तुम जाओ, तुमको क्या बोलेंगे? आप भी बोलते हैं। तो यू क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यू। देखो यू, देखो जल्दी। वैसे तो हम हिंदी में क्या है, जैसे तुम का मतलब ना, सुनो, हम तो ऐसे कहते हैं ना, एक के लिए भी तुम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में तुम का मतलब क्या है? प्लूरल है, बहुवचन। तुम माने एक से ज्यादा लोग। तू तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं हम आजकल, तुम ही कहते हैं। तू तो बोलते ही नहीं ना। तो एक के लिए भी हम तुम क्या देते हैं, बहुत सारों को भी तुम कहते हैं। लिखो सब्जेक्ट, लिखो अब तुम। यू। यू करते क्या हो काम? तुम क्या काम करते हो? कहना मानना। वेरी गुड। कहना मानने को क्या कहते हैं? ओबे। देखो OBEY। यू ओबे। बस। अब रुको, यू यानी क्या है? प्लूरल है, तो ओबे में एस नहीं लगेगा, ठीक है? यू माने एक से ज्यादा, प्लूरल कहलाता है। इंग्लिश में क्या है? यू। आई वी यू दे क्या है? प्लूरल है। इनके साथ में मेन वर्ड की फसलों में SES IS कुछ नहीं लगेगा। यू ओबे किसका कहना मानते हो? अपने माता पिता का। योर
हाँ योर फादर YOUR नहीं, पापा मम्मी को क्या बोलेंगे? पेरेंट्स। माता पिता को इकट्ठा पापा मम्मी पेरेंट्स। वेरी गुड। यू ओबे योर पेरेंट्स, PARENTS। यू ओबे योर पेरेंट्स, फुल स्टॉप कर दो। आया कुछ समझ में? हाँ 16 करा दो वो। हाँ, एक एक ही तो लाइन करा रही हूँ मैं। नेक्स्ट पढ़ो, ये समझ आना है। नेक्स्ट पढ़ो भाई। मैं रोज हाँ व्यायाम करता हूँ। वेरी गुड। कौन सा टेंस है? ताऊ। एक मिनट, ताऊ कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट। गुड। अब काम कौन, सब्जेक्ट कौन है इसमें? नहीं, सब्जेक्ट यानी काम कौन कर रहा है? मैं कौन है? सब्जेक्ट। मैं रोज व्यायाम यानी मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, ये बोला मैं। आई लिखो। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई काम क्या करता हूँ? व्यायाम को कहते हैं, एक्सरसाइज करने को कहते हैं टेक एक्सरसाइज। रुक जाओ, टेक लिखो, TAKE। आई टेक एक्सरसाइज लिखो, EXER। सही से याद करो, एक एक सुनाते रहेंगे। सुना? हाँ ये तो पता है मुझे, सुना देगा 1 मिनट में। ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग? इलेक्ट्री। यार एक स्पेलिंग वो भी याद नहीं करी। आई टेक एक्सरसाइज। सुनो, एक्सरसाइज करने के लिए क्या है? टेक एक्सरसाइज बोलते हैं। अब आई क्या है इंग्लिश में? प्लूरल, बहुवचन है, इसलिए एस वेस नहीं लगाया टेक में, ठीक है? आई टेक एक्सरसाइज बस हो गया, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट पढ़ो। हाँ सुनो। बारिश होती है, इसमें तो सब्जेक्ट नहीं दिया पर्टिकुलर, ठीक है? तो जब इस सेंटेंस में नहीं पता चलता तो इट से बनाते हैं। लिखो इट लिखो, सही से लिख लो। है काटना कटवाना है, सीधा नहीं लिखा जाता, साफ काम किया करो। बारिश को क्या कहते हैं? रेन। वेरी गुड। लिखो रेन। सुनो। Ships are used to carry passengers and goods across seas and oceans. Passengers की तरह। अब 1 मिनट सुनो, बारिश होती है, बारिशें तो नहीं होता ना बहुत सारा, तो क्या आएगा? इट के साथ, एक वचन के साथ इट लगता है तो एस लगा दो। इट रेन्स, एस लगाओ। बारिश होती है, फुल स्टॉप बस। नेक्स्ट पढ़ो। यहाँ रहता है। कौन सा टेंस है? वेरी गुड। क्यों, कैसे पता चला तुम्हें? क्योंकि इसके लास्ट में ता है लगा है, ऐसे बताना है। क्या लगा है लास्ट में? ता है। गुड। वह यहाँ रहता है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? नहीं, रुको, यू बना बोला मैंने, हम यहाँ रहते हैं। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है यहाँ? वह यहाँ। कौन रहता है यहाँ? वह क्या है? बोलो सब्जेक्ट। तो वह यहाँ रहता है। कौन है? लड़का है लड़की है? लड़का। तो क्या होगा? ही कौन है? यहाँ सब्जेक्ट है, जो काम करेगा उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ही। रहने को क्या कहते हैं? लिव लिखो। और अपना भूगोल के याद करो, लेटने से काम नहीं चलेगा, फालतू में टाइम वेस्ट करती हो। ही लिव। अब 1 मिनट, एक जने बहुत सारे लोग यहीं रहते जो हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लिव में क्या लगा देंगे? एस। ही लिव्स। यहाँ को क्या बोलते हैं? हियर, HERE लिखो। He lives here, वो यहाँ रहता है। अगर मैं बोलूँ वो वहाँ रहता है, he lives there, वो वहाँ रहता है। here का there। माउंट एनिमल्स का बस 4 दिन में भी नहीं पता चला। हाँ भाई यार काम करवा रखा, 27 तारीख को काम हो गया है। 4 दिन से भी याद नहीं रहा कि हाँ भाई बता दूँ, रोज लेसन पढ़वा रही हूँ उसको, तो याद नहीं कि हाँ भाई ये भी करवा दिया मैं। हाँ भूल गया, बुढ़ा हो गया अभी से, भूल गया। वह अपना काम करती है, वह लाओ डुकुई बाबू एक बार चेक करो। लाओ तनिष्का, तुम्हारा सुनूंगी मैं इसके बाद। बुक गई तो लेके नहीं आ सकते, अपने आराम से मजे करके चले आते हैं, कुछ नहीं करना। अपनी मैथ की बुक ही ले आती। तुम तो ले आते मैथ की बुक पहले। ये तो लाया है इसके पास थी। अपना सामान लेके आया करो एक ही बार में, पहले बता रही हूँ मैं। कभी पेंसिल ले आते। नेक्स्ट पढ़ो भाई। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह अपना काम करती है।
वह अपना काम करती है, कौन सा टेंस है? ती है लास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड। कौन काम कर रही? सब्जेक्ट कौन है इसमें? वह। वी हाँ, शी। गुड, लड़की है। लिखो, सब्जेक्ट लिख दो फटाफट। वह अपना काम करती है, कौन है सब्जेक्ट? शी। ये मिटाओ, सही से लिख लो, चांटा पड़ने वाला है, बहुत देर हो गई तुम्हें। साफ लिखो, बोला ना लाइनों में लिखना है। शी, वह अपना काम करती है। शी, काम करने को क्या कहते हैं? काम करना, करने को क्या कहेंगे? डू लिखो। अब रुको, ये मेन वर्ब है। काम क्या हो रहा है? डू माने करना, ठीक है। तो कितने लोग कर रहे हैं? एक की बहुत सारे हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डू में क्या लगेगा? ईएस, डज। देखो, शी डज अपना काम करती है, वो लड़की है, अपना काम कर रही है, तो शी डज हर वर्क, HER। और अगर लड़का होता है तो ही डज हिज वर्क। एच ऊंचा बनाओ। वह नहीं कर रही है। शी डज हर वर्क। फुल स्टॉप। चलो नेक्स्ट पढ़ो। डुगू, क्या लिखा तुमने? क्या लिखा अभी बताओ? हाँ, शी डज हर वर्क। फुल स्टॉप। जरूरतमंदों की मदद करता है, कौन सा टेंस है? ता है लास्ट में। वेरी गुड। अब बताओ, राम है। सब्जेक्ट कौन है? राम। लिख दो, राम लिख दो। हाँ, राम। काम क्या कर रहा है भाई वो? मदद कर रहा है। मदद, वेरी गुड। मदद है काम। मदद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हेल्प लिखो, राम हेल्प। अब रुको, एच पूरा बना लो ढंग से। सॉरी, आग में लगी क्या? है ना। अब एक चीज देखो, सब्जेक्ट एक है कि बहुत सारे हैं? एक है ना राम। तो मेन वर्ब ये है, काम ये हो रहा है, इसमें क्या आएंगे? हेल्प्स। राम हेल्प्स, किसकी हेल्प करता है? जरूरतमंदों क्या कहते हैं? द नीडी। राम हेल्प्स द नीडी, NEEDY और फुल स्टॉप। मदर टेरेसा। हाँ, मदर टेरेसा करती थी ना, हेल्प द नीडी वंस, जिसको भी। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। कहाँ दर्द हो रहा है? ये पहन के आते हैं, अंदर पहन के आए, ऊपर पहन के आए। दीदी पढ़ो आगे। दीदी ना करे, घर में बता दें दीदी कुछ नहीं करना। ना कॉपी लाती ना कुछ। 4 बजे ड्यूटी जाता हूँ। ड्यूटी जाता हूँ। मैं शाम 4 बजे। अरे पागल है, उसके बाल मत खराब करो। दे दो उसको टोपा। अपना याद करो, सुना जाएगा। पागल, उसको टोपा फेंक रहे हो। दे दो उसको टोपा। बाल खराब हो इसके। लगा लो भाई टोपा। चलो, मैं क्या लिखा है? मैं शाम 4 बजे ट्यूशन जाता हूँ। सब्जेक्ट कौन सा टेंस है? अरे कौन सा टेंस है? क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट में ता है, तू है दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट कौन है इसमें? कौन जाता है ट्यूशन? मैं को क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई लिखो। सुनो भाई, मैं काम क्या करते हो तुम? जाने को क्या कहते हैं? गो लिख दो, आई गो। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, आई क्या है तुम्हारा? प्लूरल, तो ईएस नहीं लगेगा, गोज नहीं होगा, गो ही रहेगा, ठीक है। अगर ही शीट होता है तो गोज कर देते हैं। आई गो, कहाँ जाते हो तुम? आई गो टू, TO2 लगाओ। जब किस जगह जाते हैं तो टू लगाते हैं। आई गो टू ट्यूशन, TUI। वेरी गुड, तुम्हें तो याद है। TUI आई गो टू ट्यूशन, ठीक है। कितने बजे जाते हो? एट 4 PM या 4 o'clock भी बोल। एट 4 PM, PM लिखना है, फुल स्टॉप। उठा ले, पैर सो गया तो। ये गंदा लिखोगे, मैं चेक नहीं करूँ कितना गंदा है। तुम्हें जुकाम होने लग रहा है क्योंकि तुम कपड़े प्रॉपर नहीं पहन के आते हो, इसीलिए ऐसा भी हो रहा है। बाबा ठीक आ रही है, इसीलिए तो आ रही है ना। कल तो क्या
2-3 स्वेटर पहन के आया करो ना, ठंडा है तो तो मैंने बैग में रख लो, बैग में रख लाया करो ना, जब गर्मी लगती है जब आती है, फिर जब ठंड लगती है तब पहन लो अपना टॉप आई से, तो सही है, और इतनी मोटी है इसमें सही है, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा डुगू समझ में आ रहा है कुछ, अब ये ऐसी धीरे धीरे आने लगेगा। अब मैंने देखो खुद ही तुमसे ही बनवा रही हूँ मैं। चलो नेक्स्ट पढ़ो। ये उसकी है, अरे डुगू तुम्हारी तो ये है, थोड़ा साफ लिख लो, मैं काट दूंगी, तुम बैठे रहोगे फिर यहीं पे, सोच लेना डबल काम और करवा दूंगी अगर फालतू काम करोगे। सही से मोटा मोटा लिखो, गंदा लिख रहे हो, पढ़ो पढ़ो। मैं 7 बजे हाँ आई गो टू, पहले देखो क्या, ऐसे आई गो टू वो टू मत बोलो, पहले पढ़ो पूरा सेंटेंस। मैं 7 बजे वापस आता हूँ। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला? क्योंकि इससे लास्ट में क्या है? ताऊ, ता है, ते है, कुछ भी है तो समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें? काम कौन कर रहा है? काम वापस आगे याद करो, तुम्हारे 2 मिनट में देते हो, पढ़ लो, मैं याद कर लो, मैं सुन लूंगी। मैं आई लिखो, आई सब्जेक्ट कौन है? मैं। हाँ आई लिख लिया, ठीक है। काम क्या करते हो तुम? ट्यूशन जाना। नहीं, इसमें ट्यूशन जाना काम है। वापस आना, आने क्या कहते हैं? वापस आने क्या कहते हैं? कम बैक। कम बैक, दोनों लिखना। बैक अलग लिखो, कम बैक। अब एक चीज समझो इधर, आई क्या सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल। प्लूरल, इसलिए कम में एस नहीं लगा। आई कम बैक लिखो एट 7 PM। टाइम पूछ रही हो? 7:20। मैं 7 बजे वापस, फुल स्टॉप लगा दो यहाँ। आगे समझ में? कम में एस नहीं, अगर ही शीट होता तो एस लगाते हैं हम। आप प्लूरल है, आई नहीं लगा, ये आई सही नहीं बना रहे हो, कट जाएगा तुम्हारा, रेड के यहाँ तक बनेगा पूरा। हमने 2 से गलत। नेक्स्ट पढ़ो। मेरी बहन चश्मा पहनती है। हाँ, मेरी बहन चश्मा पहनती। कौन सा टेंस है? कान पे कौन सा टेंस है? कान ढक लो, ठंड लगती है। Very good। हाँ मेरे को, मेरी बहन चश्मा पहनती है, कौन सा टेंस है? नहीं, उसको मैं पहचान कौन सा टेंस? क्यों, कैसे पता चला तुम्हें? ती है, लास्ट में क्या लिया? ती है। सब्जेक्ट कौन है? काम कौन पहन रहा है चश्मा? बहन। पूरा पढ़ो। माय सिस्टर। मेरी बहन, सुनो इसमें सब्जेक्ट मेरी बहन है, खाली बहन नहीं लिखना, मेरी बहन लिख दिया है तो मेरी बहन। मेरी बहन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बताओ फटाफट। अभी मैंने बोला था मेरी बहन। माय सिस्टर। देखो माई सिस्टर, हमारी बहन है वो। आवर सिस्टर हो जाएगा, हमारी बहन। माई सिस्टर, ठीक है। माय सिस्टर। अब पहनने को क्या कहते हैं? पहनने को वेयर, WEAR। माई सिस्टर वेयर पढ़ते हैं बस, WEAR वेयर। बस अब रुक जाओ 1 मिनट। सिस्टर एक की बात हो रही है, ज्यादा की, एक की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे वेयर में? माई सिस्टर वेयर्स क्या पहनती है? ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स भी लिख सकते हैं, GLA। वेरी गुड। माई सिस्टर वेयर्स ग्लासेस, फुल स्टॉप कर दो। ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स, फुल स्टॉप कर दो, हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट पढ़ो भाई। वह अपने पैर झुलाती है। कौन सा टेंस है? ती है लास्ट में। बताओ नाम डुगू, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेरी गुड। वह अपने पैर झुलाती। कौन है? लड़का लड़की है? लड़का शी है। गुड। सब्जेक्ट कौन है? शी लिखो, शी। नहीं, पैर झुलाने को क्या बोलते हैं? लड़की है वो शी। हाँ शी सब्जेक्ट है ना, शी। पैर झुलाने क्या कहेंगे? डैंगल, D फॉर डॉग, DANGLE। आप रुको, एक है ये कि बहुत सारे? सिंगुलर है सब्जेक्ट, प्लूरल है? सिंगुलर। इससे बात में सुनो, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ मुझे डुगू। एक वचन है, बहुवचन है? सिंगुलर है ना, तो ये मेन वर्ब है, इसमें क्या लगेगा? S लगा दो। डैंगल्स, शी डैंगल्स। और वो लड़की अपने पैर ला रही, हर, हर फीट, FEET। शी डैंगल्स हर फीट। मैं तो अच्छे से मिटाती हूँ।
मैं खाना खाती हूँ ज्यादा सा, इसलिए मेरे अंदर तो पावर भी है। देखो सही है ना। मजे देता सब्जी भी उनकी खा जाती है। और क्या, तभी तो पावर है, मिटता सही नहीं है इनसे। फुल क्योंकि स्टॉप हमारी करो, मम्मी फुल पागल स्टॉप, जानवर है। उल्टा नहीं बोलते हैं। फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। उसके उसमें घुस जाएगा नाक के। फुल स्टॉप करो, एक वो चिपका लेंगे तो ऐसे। फुल स्टॉप करो जल्दी। नॉस्ट्रिल में घुस जाएगा मेरी नाक के। नथुने। और क्या, नथुनों की क्या कहते हैं, ब्लो होल्स। वो भी ना तुम्हारी में उसकी ब्लो होल्स थे, वो जो क्या थी, वो फिश वगैरह क्या थी कितनी उसके। बार बुरी है? ये 3 लाइन में बनेगा भैया फीट ये। और ये कलम में बोल दो। कल तुमने अरे मेरी कहाँ गई एक कॉपी, कहाँ है, चेक कराओ। अरे ये 1 से पढ़ो फटाफट, जहाँ से मैंने करवाया वहाँ से पढ़ना है अभी। मेरी कॉपी भी गई थी पागलों ने तो। मेरी ये नहीं तुम्हारी, मेरे हाथ में दे दी अपनी। राइट शॉर्ट नोट ऑन माउंट्स, इन्हें पढ़ो फटाफट फर्स्ट से। animals that are used Animals. animals that are used for riding हाँ। to अंडे अंडे हैं। to travel मुर्गी अंडे देती है। called हैंसले Are हैं। called। are called mounts. हम सब एक एक मिनट, ध्यान से ऐसे पढ़ना। सब्जेक्ट ये तो एस लगा है, नहीं लगा ऐसे सोचना है ना, ये मेन वर्ब हम है। सब एक साथ पढ़ते हैं। For पढ़ते हैं। We और वो- study and Together. all together. हाँ, एलिफेंट भी था उसमें। camel or camel. सिखाती है। इंग्लिश। सुनो भाई, तुषार ये पढ़ना है तुम्हें, ध्यान से पढ़ना। जैसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद देखना एस लगा है नहीं लगा, मेन वर्ब है। ये क्या है, इसको कहेंगे सब्जेक्ट, क्या बोलेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है तुमने, मेन वर्ब। ये ध्यान रखो, मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। गाना चलो गाता है। इन्हें पढ़ो ध्यान से। Bread on a horse. तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर में स्कूल में कुछ करवाया आज? Can control the horse by pulling the rein. इंग्लिश ग्रामर में करवाया तो था, पर कॉपी में करवाया था। एलेक्टिव वो मैम के पास है, कॉपी बहुत सारा करवाया था। One rides on a horse by sitting. जब देंगी ना तो मुझे ले आना ट्यूशन में, बुक भी लाना कभी और वो भी लाना। अंडा देती है। 2 पेज पढ़े हैं। बड़े बड़े इजी हो जाएगा जैसे ही समझना। सब एक साथ क्या तनिष्का तुम सुना रही थी क्या? We study all together. On to a horse. वह इंग्लिश How does that सिखाती है। ये पूरा पेज She teaches English. मेरी मम्मी गाने गाता है। My mother is saddle on a seat? On a seat called saddle. And can control by the horse head. मेरी By pulling the teeth behind. नाम सोचो तुम ही। एक्सरसाइज onto a horse's head. बारिश होती है। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? मैम कितने बजे वह यहाँ नगरों का कचरा एवं औद्योगिक अपेक्षित जल। हाँ? क्या सुनाया? दस भी आ रही है तो और निकाल देगा। क्या हो गया? हाँ, नहीं तो मैंने पूछा मैं टोले निकालूंगा, नहीं बोले टोले अच्छा बैठो, अभी तो घर से आए हो। नहीं आ रही ना, झूठ बोल रहा है। अरे हाँ, उसको ही बताती है, मुझे पता है। नगरों का कूड़ा कचरा एवं औद्योगिक का अपक्षित जल। औद्योगिक अपशिष्ट, जल प्रदूषण, भूमिगत जल किसे कहते हैं? एक्सरसाइज भूमिगत जल की हाँ। मदद करता हूँ। वर्षा होने पर चट्टानों से सिसकर बारिश होती है, सिसकर। इतनी वह जल भूमि के अंदर गिरा जाता है। लहरों तथा महासागरीय नावों के बीच क्या अंतर है? लहरें। शी। सीधा डू में क्या आ गई? यस, एक है ना, और फिर डस हो गया। जब महाराष्ट्र बोला ना, जो जो सब्जी है रोड पे। मेरी भूमिगत जल किसे कहते हैं? जब समुद्र में बही मैंने कहा भूमिगत जल किसे कहते हैं? तो यही तो सुना रही हूँ। ये पूछना मैं गलत समझ गई। भूमिगत जल
बता तो दिया। सही से काम बता बताओ। मैं शाम 5 बजे ट्यूशन जाता हूँ। आई गो टू ट्यूशन एट 4 PM। इधर घर से आप क्या क्या होगी मेरा सुन लो जल चक्र किसे कहते हैं? यहाँ तक घर से आप क्या आओगी? आओगी रखो से। मैं मेरे आंसर 6 मेरी बहन चश्मा लगाती है। माय सिस्टर वियर्स ग्लास। वह अपने बहन को दिया है। राइट मॉडर्न मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट। देना तो क्या था वो आज इंग्लिश के वर्ड लिख रहा था जो आज याद किया था सर। रोडवेज हो गया। बच्चे हो जाएंगे। चलो रहने दो नहीं। रोडवेज बाय हम जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर एरोप्लेन वाटर शिप एंड मोटर बोट ये गाइस वाली बच्ची। मोटर शिप वाटर व्हील शिप और मोटर बोट इसकी भी शादी भी नहीं। और एक और था हाँ अरे हिंदी का जो था ना तुम्हारा काम, मैंने हिंदी का समझाया था। कल भी लेके आना और फिर से कल भी हिंदी की नोटबुक लेके आनी है। अभी जाना नहीं, लक्ष्य लिए रखो अपने बैग में। कल भी लाना रहोगे। एक और था वाटरवेज हो गया एयरवेज हो गया रोडवेज हो गया सबको दे दो। और रेलवेज और रखो। रेलवेज डेयरी मेट्रो एंड ट्रेन मेट्रो एंड ट्रेन इंग्लिश की कॉपी मैंने दे रहा हूं। नहीं दे रही। बैग में भाई इंग्लिश की नोटबुक भी ले आना, रख लो। होमवर्क में ले दूंगी। लेसन याद करके आओगे लिखने का। मैंने उसमें बाय दिया क्या है? ठीक है कौन सा लेसन 18 है ना? हाँ जाओ। लेसन 18 है ना? मेरे साथ भी लड़की तुम्हारे साथ ही तुम्हारे पापा भी आने वाले होंगे। हो गया टाइम। ठीक है हम भी चलते हैं इनके साथ ही। हाँ बस हो गया। इसके पापा भी अभी आ ही गए होंगे लगभग। आई मैं तो होमवर्क लिख दूँ इसका। बाय हम भी इनके साथ होमवर्क लिख रही हूँ सिर्फ। इनके साथ ही चलेंगे तो इसका को जान दो। लिखने का नहीं दे रही, सिर्फ लर्न करके आना है, ठीक वो है? लिखने को क्लास में तो ये 7 बज के कितने मिनट हो गए? 7:30 हो गया बाबू। आने वाले लर्न ऑल क्वेश्चन आंसर। सारे याद करना है ना रिवाइज, क्योंकि कल मैं सुन लूंगी, टेस्ट भी ले सकती हूँ। हिंदी की बुक और नोटबुक भी लेके आना कल। मुझे हिंदी का भी करवाना है। ये देखो रबड़ तुम्हारी लॉट नहीं रहेगा।